लिखा हुआ है कि किसी अवतल दर्पण और आपतित प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के उपरांत अपने ही मार्ग से वापस आ जाती है। वह यह किरण मुख्य अक्ष का प्रदर्शन करती है, किसके फोकस पे करती है, फोकस एवं ध्रुव के मध्य में करती है, या वक्रता केंद्र पर करती है, या अनंत पर। किस पर करती है हमारी? वक्रता केंद्र पर। ये वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक लेंस वस्तु की स्थिति विशेष के लिए आभासी, सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। लेंस होगा, वह लेंस क्या होगा? अवतल होगा, उत्तल होगा, समतल अवतल होगा, इनमें से कोई नहीं। कौन सा होगा हमारा? उत्तल लेंस। फिर क्या कह रहे हैं? नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जा सकता है, पुतली द्वारा, दृष्टिपटल द्वारा, परितारिका द्वारा, या पश्चाम्भी मांसपेशियों द्वारा। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा हमारा ऑप्शन? ये डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सत्य हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है? स्वच्छ आकाश के नीले रंग के लिए उत्तरदायी प्रकाश की ये घटना है क्या? अपवर्तन, प्रकीर्ण, विवर्तन, या परावर्तन। तो हमारा इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा? प्रकीर्ण। ठीक है, फिर क्या है? फिर नेक्स्ट, किसी विद्युत बल्ब 50-40 वोल्ट 220 वोल्ट अंकित है, तो बल्ब फिलामेंट का प्रतिरोध होगा, हमें क्या निकालना? आर प्रतिरोध होगा, तो आर बराबर फार्मूला होता है बी स्क्वायर अपॉन के पी। ठीक है, इस पर क्या करें? 40 वोल्ट लग रहा है, ठीक है, अंकित है उसका वोल्ट, ठीक है, तो क्या करेंगे? ये लगा देंगे। तो वोल्ट कितना दिया? 220 गुणे 220 बटे कितना लग रहा है? 440 का वो दिया है, तो क्या हो जाएगा? 0, 22×44, 2×2 110। ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा सही हमारा? ये हमारा डी वाला ऑप्शन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कह रहा है? ये कह रहा है विद्युत परपथ में प्रयुक्त होने वाले कुछ अवयवों के संकेत चिन्ह स्तंभ ए में दिए गए, स्तंभ बी में दिए गए नामों से सुलभ की सही। देखो, ये वाला चिन्ह दिया गया, ये किसका चिन्ह हमारा हो जाएगा? ये चिन्ह हमारा ये हो जाएगा हमारा परिवर्ती प्रतिरोध का। ठीक है, तो ये हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है? ये वाला चिन्ह हमारा किसका हो जाएगा? ये वाला अमीटर का हो जाएगा। दूसरा वाला दिया गया यहाँ वाला, इस वाला, तो ये वाला क्या हो जाएगा हमारा? विद्युत सेल का हो जाएगा। अब ये वाला हमारा चिन्ह किसका हो जाएगा? तार क्रॉसिंग का। तो ये वाला ऑप्शन हमारा कौन सा ही हो रहा है? देखो, पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, और तीसरे का दूसरा, और चौथे का क्या हो रहा है? पहला। ये वाला पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिर हमसे क्या करेगा क्वेश्चन? कह रहे किसी धारावाही प्रणालिका को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर सदैव स्थिर होगी, किस पे होगी हमारी? ये वाला ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? ये सी वाला। साथ में का क्या हो जाएगा? उत्तर दक्षिण दिशा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में नहीं होती है? मैग्नीशियम ठोस ही होता है, कॉपर ठोस होता है, अल्युमिनियम का कौन सा नहीं होता हमारा? नहीं होता, मरकरी। तो हमारा ये क्या 8 में क्या हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है कि अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया से प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, या लवण तथा जल। कौन सा होता है? लवण तथा जल। फिर हमसे क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रिया है, निम्नलिखित अभिक्रिया क्या क्या दे रही है हमारी? देखो, निम्नलिखित जो अभिक्रिया है वो हमारी क्या दे रही है? हमारी अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, फिर हमसे क्या कह रहा है क्वेश्चन अगला? श्रृंखलन का गुण किस परमाणु में पाया जाता है? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। किसमें? पहले वाले ऑप्शन में, कार्बन में। ठीक है, चलिए देखेंगे क्वेश्चन। फिर कह रहा है कि निम्नलिखित में एल्काइन है, तो एल्काइन बॉन्ड हमारे कितने रखते हैं? 3। तो इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डायरेक्ट देख लो, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा डायरेक्ट। कौन सा? 12 में का क्या हो जाएगा? ये बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। फिर कह रहा है कि ईंधन एवं औषधियों के रूप में प्रयोग होता है, क्या होता है हमारा? तो हमारा इसका 13 में क्या हो जाएगा? एथेनॉल। ये ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर गुर्दे की इकाई जो उत्सर्जन की प्रक्रिया में भाग लेती है, क्या लेती है? तंत्रिका, न्यूरॉन, वृक्काणु, नेफ्रॉन, साइटान, या म्यूटान। तो हमारा 14 का आंसर बिल्कुल बी हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होते हैं? वृक्काणु, नेफ्रॉन होते हैं। फिर क्या कह रहा है कि पौधों में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी होता है? पौधों में जो जाइलम होता है वो हमारा किसके लिए उत्तरदायी होता है? जल का वहन के लिए। जल का क्या होता है? वहन होता है। ठीक, ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा।
फिर क्या कह रहा है, स्वपोषी पोषण के लिए, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होता है क्या, स्वपोषी पोषण के लिए हमारे पास आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड और जल की, या क्लोरोफिल की, सूर्य का प्रकाश की, या इनमें से सभी। तो हमारा इसका ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, ये सभी। ठीक है। फिर क्या कह रहा है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुवेट का ऑक्सीकरण कोशिका के किस भाग में होता है। सिंपल क्वेश्चन, देखो कोशिका द्रव में, केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, अंतर्द्रव्यी जालिका में, तो किस में हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। फिर क्या कह रहा है, मेंडल ने अपना प्रयोग किया था, किस पे किया था, वंशावलियों के अध्ययन के लिए, मटर के उत्पादन के लिए, चावल के उत्पादन के लिए, ये गेहूं के उत्पादन के लिए। देखो उसने किया सबसे ज़्यादा ऑप्शन किस में लगाया, मटर के। हमारा ऑप्शन इसका क्या सही है, हमारा वंशागत गुणों के अध्ययन के लिए किया था। फिर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत क्षरण के लिए जिम्मेदार है, पदार्थ है, कौन सा है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा CFC। हमारे क्या फ्रिज है उससे AC से क्या निकलता है, CFC गैस, तो ये मैन होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। ठीक है। कह रहा है कि निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। अब आहार सही होना चाहिए, सीधे सीधे, घास गेहूँ खाएगा नहीं ना, आम खाएगा, एक ही जगह का बकरी है, गाय खाएगी नहीं, हाथी खाएगा नहीं, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। घास मछली खाएगी नहीं ना, हाथी खाएगा, तो क्या है, घास कौन खाएगा, बकरी खाएगी, और बकरी कौन खाएगा, मानव खाएगा। तो ये वाला ऑप्शन हमारा बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, इस तरह से आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो लाइक शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।